जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार के बेलागंज में 151 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास। मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में 151 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इन योजनाओं में कई दशकों से लंबित मांगे शामिल है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बिना टायर ट्यूब और हेडलाइट वाली गाड़ी जैसी थी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ कई बातें कही, साथ ही बिहार को पीछे रखने का आरोप लगाया। सुनिए। अभिभावकों के आशीर्वाद से सभी जाति धर्म के लोगों ने एकजुट होकर मनोरमा जी को विधानसभा भेजने का ही नहीं काम किया, बल्कि नीतीश कुमार के विकास की जो कार्य थी उस पर अपना विश्वास जताने का काम किया। इसीलिए बेलागंज के तमाम नौजवान और अभिभावकों को और तमाम हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को जाति से उठकर जो जिन्होंने विकास की धारा को ताकत देने का काम किया है, उनको हम धन्यवाद देते हैं, उनको हम साधुवाद देते हैं। और जो मोटरसाइकिल से आए उनका साधुवाद है। आप सब अपना जगह लेके बैठ जाइए, कार्यक्रम को चलने दीजिए। आज आप लोगों ने 2005 में आपके प्यार और आशीर्वाद से इस बिहार की धरती पर माननीय नेता श्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में पदार्पण हुआ। और जब नेता इस देश में आए थे तो ये बिहार का बजट मात्र 24,000 करोड़ का बजट का बिहार था। और इस प्रदेश में 118 नरसंहार पूरा बजट और औरंगाबाद से लेकर रोहतास की धरती, नवादा की धरती जो हमारा मध्य बिहार था, पूरी तरह से लहूलुहान था। और 118 नरसंहार, नक्सल अपने चरम पर था, जाति और वाद अपने चरम पर था, धार्मिक विवाद अपने चरम पर था। ऐसी परिस्थिति में माननीय नेता को बिहार मिला था और बिहार का बजट मात्र 24,000 करोड़ रुपया था। अपने 20 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता ने न सिर्फ इस प्रदेश के लिए वित्तीय प्रबंधन किया, बल्कि अपनी दूरगामी सोच से इस बिहार को सबल बनाने का काम किया। और आपको जानने की क्षमता होगी कि माननीय नेता के 20 वर्षों के कार्यकाल में आज बिहार लगभग 3,17,000 करोड़ के बजट पर बैठा हुआ है। और माननीय नेता ने इन 3,17,000 करोड़ के बजट से बिहार की मूलभूत संरचना को बदलने का काम किया। 2005 में जब माननीय नेता तो सबसे पहले उन्होंने इस प्रदेश के जो बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने का काम किया, जो अराजकता फैली हुई थी उसको बदलने का काम किया। और जो बच्चे स्कूल से बाहर थे उन्होंने पूरे बिहार में एक सर्वे कराया कि क्या कारण है कि बिहार की आबादी इतनी बड़ी है, 5 किलोमीटर में पूरी दुनिया में बिहार का घनत्व, जो जनसंख्या का घनत्व है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी बिहार के बच्चे मात्र 4 लाख बच्चे मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं। क्या कारण है कि बिहार में हमारे यहाँ इतने कम लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं? जब नेता ने सर्वे कराया तो नेता को पता चला कि 10% बच्चे स्कूल के बाहर हैं। और माननीय नेता ने इस दलित महादलित के बच्चे हैं, वो बच्चे इस अल्पसंख्यक समाज के बच्चे हैं। और इन जगहों पर माननीय नेता ने प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया। और आप सोचिए कि आज 20 वर्ष के बाद बिहार में मात्र 1% से भी कम बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं, कुछ चंद बच्चे स्कूल के बाहर रह गए हैं। और माननीय नेता ने उस सर्वे के बाद इस प्रदेश में टोला सेवक और तालीम मरकज का गठन किया और उसके माध्यम से हिंदुस्तान के इतिहास में बिहार पहला राज्य बना जहाँ टोला सेवक और तालीम मरकज का गठन हुआ। और उन बच्चों को विद्यालय लाने का माननीय नेता ने काम किया और उनको विद्यालय लाए। 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया, लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मरकज का उन्होंने निर्माण कराया। अब तो हर एक पंचायत में विद्यालय का उन्होंने निर्णय किया है और लगातार शिक्षकों की बहाली करके शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया है। हमारे पहले जो लोग थे उनकी विचारधारा और हमारे नेता की विचारधारा अलग अलग है। इसके पहले जो लोग थे उन्होंने इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने
अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।